देखिए एक्सरसाइज सुने, आपका एक्सरसाइज शुरू हो गया, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझिएगा। किसी भी बीमारी को पकड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग उसके बारे में जानते हैं, है ना। डॉक्टर जो है कोई भी बीमारी पकड़ता है कब, जब उसको पूरा चीज समझ में आ जाता है तब ना वो आगे चल के दवा लिखता है कि हाँ ये दवा खाइएगा तो ठीक हो जाएगा। और ना तो खाना है दवाई 2 टाइम, अगर खा लिए 4 टाइम तो हो गया काम, रिएक्शन हो गया, जीभ को हाथ टाइट कीजिए, भगवान के पास पहुंचिए। सुनिए एक्सरसाइज है 8.1, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। एक्सरसाइज कितना है 8.1। हम लोग कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, उदाहरण समझा रहे हैं, खूब ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। क्लियर है? इसका नाम दिया हुआ है ए बी सी। इसका भुजा दिया है 3 4 5। तो याद कर लीजिए, इससे बनने वाला त्रिभुज समकोण तो है ही है। ट्रिक याद कर लीजिए 3 4 5, तो समकोण है ही है, ठीक है। आइए 1 नंबर में क्या कर रहा है निकालने के लिए, जरा देखिएगा साइन सी का मान, खूब ध्यान से समझिएगा। साइन सी 2 नंबर में क्या कर रहा है बताइए, साइन ए का मान। 3 नंबर में क्या कर रहा है, कॉस सी का मान। 4 नंबर में क्या कर रहा है, कॉस ए, चलिए कॉस ए। 5 टैन सी, चलिए टैन सी। 6 नंबर में क्या कर रहा है, टैन ए। और कर रहा है ये 6 कहानी आपका जिंदगी बदल सकता है, समझ लीजिए। अगर ये 6 कहानी अगर नहीं समझ में आया, अगर ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपको नहीं समझ में आया, तो चैप्टर से आप कुछ उम्मीद नहीं रखिएगा कि आप बना लीजिएगा, ठीक है। टीचर आपको दिमाग में डाल देगा, कब जाएगा आपका दिमाग कुल माइंड में रहेगा तभी जाएगा। प्रोस्टेट माइंड में रहिएगा नहीं समझ में आएगा। देखिए त्रिकोणमिति का पैटर्न क्या होता है। जैसे आप जाते हैं नक्सल जाना है तो आप ट्रेन पकड़िएगा, तो ट्रेन पकड़ने से पहले बहुत सारी प्रावधान होता है। आप घर से चलते हैं, बाइक से चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, जो भी चीज से चलते हैं, स्टेशन पहुंचते हैं, स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन से फिर रक्सौल जाते हैं, तो कम से कम 3 4 तो पैटर्न हो गया, 3 4 तो नियम हो गया। उसी तरह जरा देखिएगा कि त्रिकोणमिति का भी वैसा ही पैटर्न होता है। अगर ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, लंब दिया है 3, आधार दिया है 4, कर्ण दिया है 5, ठीक है। तो अब आपको कोई भी भुजा खाली यहाँ नहीं है, आगे है लंब भी है, आधार भी है, कर्ण है ना, तीनों है। तो मेरे साथ है तो क्या गम है, तो याद कर लीजिएगा। तो ये तीनों साथ है, किसका साथ है, समकोण त्रिभुज के साथ है ना। आइए अब देखिएगा, अगर मान लीजिए अगर इसमें इस आकृति में अगर 4 नहीं दिया रहता तो फिर आप क्या करते, मान निकालते। पैटर्न पहला समझ में आ गया। पहला पैटर्न आ गया कि अगर त्रिभुज का कोनो एक भुजा खाली होगा तो हम उसका पहले क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ मान दे दिया है तीनों का, ठीक है, तो मान निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, बोलिए। नहीं निकालेंगे क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है। आइए देखिए, हम बताए थे शुरू में ही कि थीटा रख कर भी समकोण त्रिभुज का मान निकाला जा सकता है, विदाउट थीटा रख के भी समकोण त्रिभुज का मान निकाला जा सकता है। बात समझ में आ रहा है। आइए तो ये सी ए सी ए जो दिया हुआ है, बात समझिएगा। जिसने हम लोग को कौन घुमाता है, आप अपने घर में हैं तो आपको कौन सारा हैंड ओवर कर रहा है, कौन मतलब संभाल रहा है आपको, आपके पापा, आपके मम्मी। तो याद कर लीजिए इस क्वेश्चन का पापा मम्मी ठीठे होता है। बात समझ में आ रहा है। इस कोई भी त्रिकोणमिति का
पापा मम्मी, वो मम्मी मम्मी, वो डैडी डैडी गाना सुना है ना, तो और डैडी डैडी और पापा पापा यही एंगल होता है। इसी के इशारा पर पूरा त्रिकोणमिति को नचाया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो पूछो नहीं है। हम त्रिकोणमिति किसके ऊपर नाचेगा जरा बताइएगा, है ना, थीटा के ऊपर या एंगल के ऊपर। सी है तो इसका मतलब है कि आपको किस एंगल का मान निकालना है, सी का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ ए दिया है तो किसका मान निकालना है, ए का। बात समझ में आ रहा है? यहाँ ए दिया है तो फिर इसका मान निकालना है ए का। यहाँ tan c दिया है तो इसका मान क्या निकालना है, c का। वो cos c दिया है तो इसका मान, किसका एंगल का मान निकालना है, c का। अब रह गई बात, अब तो दो पैटर्न हम क्लियर कर दिए कि पहला पैटर्न अगर मान दिया रहेगा तो मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपका शादी हो, फिर दोबारा शादी कीजिएगा तो काम गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा? जब अगर लोग भूल झाड़ के, है ना, सुना जाए। दूसरी बात, अगर मान लीजिए अगर खाली रहेगा तो निकालें, अगर मान लिया जाए सभी दिया हुआ है तो हम आसानी से उसका मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ श्री गणेश करते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज निकालना है, क्या चीज, यहाँ देखिएगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन सी। देखिए तो साइन सी क्या होगा, फॉर्मूला जरा देख लीजिएगा। ये साइन सी का मान निकालना है तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लॉग बटा। क्लियर हो गया? अब आइए तो साइन लॉग कितना है जरा बताइए, और कॉन कितना है, हो गया आंसर। हाँ ये वो बन गया। यानी साइन सी का साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या होता है, लॉग बटा कॉन। लॉग हो गया 3 और कॉन हो गया 5, तो 3/5 क्लियर आंसर आ गया। जय जय समझ लीजिए। क्लियर हो गया? आइए दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, cos c। cos a है ना, और दूसरा sin a है, sin a है। वो कहा जाता है ना, गीत सुने हैं, कोई गीत बड़ी प्रेम बन जाता है तो कोई गीत बड़ी बुरा बन जाता है, समझ लीजिए। तो हर एंगलवा को ये नहीं समझिएगा कि मेरा दोस्त है, बात समझ लीजिए। ये कहाँ लेके जा रहा है आपको, ऊपर। बात को समझिएगा, ये कहाँ लेके जा रहा है, ऊपर, भाई ऊपर। तो जैसे देखिएगा, जैसे आप बंदर को देखते हैं ना तो आपका मिजाज बदल जाता है, कि नहीं बदलता है? बदल जाता है। बंदर को देखते मात्र आपका मिजाज क्या रहता है, मदारी को देखते मात्र आपका मिजाज बदल जाता है। तो ये कौनवा बंदर है, समझ लीजिए। ये कौन समझ में आ गया, त्रिकोणमिति समझ में आ गया। तो सबसे पहले इस कोण का बात हम लोग क्या करेंगे, जो जो दिया है पहले निकाल दीजिए, साइन बाद में निकालिएगा, पहले सी वाला पूरा निकाल दीजिए, ठीक है। 3 नंबर निकालिए, कितना दिया है, cos c दिया है। cos c का फॉर्मूला आधार बटा, ठीक है। आधार बताइए कितना हो गया, 4, और कॉन कितना हो गया। आइए tan c का वैल्यू बताइए, tan c का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लंब बटा लंब कितना होगा, चला 3, आधार कितना हो जाएगा 4। सी वाला पूरा हम लोग बना दिए, सी वाला पूरा कहानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब रह गया ए, ये क्या हो गया, ए भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ये बड़ी खराब चीज होता है, ए नहीं हर कोनो बड़ी खराब चीज होता है। यहाँ पर पी भी रहे, क्यू रहे, आर रहे, एस रहे, कुकू रहे, बिल्ली रहे, कुछ भी रहे तो मान पलट जाता है। सदियों से हम लोग सिखा रहे हैं कि लंब है, क्या है, आधार। लेकिन अगर इसके लिए पूछेगा ना तो ये कहेगा ना रे बाबू हम हो जाएंगे लंब। बात समझ में आ गया। आई जो आधारवा है ये कह जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कौन सी, ये हो जाएगा लंब, और हो जाएगा कौन आधार। मान पलट गया। किस के लिए मान पलट जाएगा, तो बंदर कहाँ बैठता है, छत पर। तो उसी तरह कोण जब भी निकालेंगे ऊपर वाला के लिए, हाई कोणवा के लिए, तो मान क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी लंब हो जाएगा आधार,
आधार हो जाएगा लंब। नहीं समझ में आया? आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक बार और समझ लीजिए। देखिएगा, एक के लिए अगर निकालेंगे, देखिएगा कई नंबर बाकी है, 2 नंबर अब यहाँ से बाकी है। 2 नंबर है, कितना है जरा बताइए? साइन ए। तो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, फॉर्मूला वहीं रहेगा, लंब बटा कॉस। अभी तक कह रहे हैं कि सर लंब तो हाई हो जाएगा, तब लंब नहीं होगा, लंब हो गएगा हो आधार के नंबर रहने वहीं आजू भर तो हम मान लेते हैं कथी आधार है ना। तो अब हाई जो आधार है ये क्या हो जाएगा? लंब। तो लंब कितना हो गया? 4 और कर्ण कितना हो गया? 5। ये भाई जो बदली वह भी जाएगा। आइए जरा सुनिए ना, कौन नहीं बदलता है, बताए थे हाई लंब हो जाता है कथी? आधार। आई आधार हो जाता है। बात समझ में आ गया? हाँ 5 कौन है कुकुर? 5 कौन नहीं है। आइए ओकरा बाद देखिए अब का बच गया इसमें कौन कौन? एगो कॉस्ट 3 नंबर ना, 3 नंबर ना हो 6 नंबर 4 नंबर 4 नंबर कितना जरा बताइए? कॉस ए। ए क्या होगा फॉर्मूला? आधार बटा कॉस, यही ना हो जाएगा। तो देखिए अब आधार के पास जाएंगे, कहेंगे ना रे बाबू तू आधार ना बढ़े रे बाबू, तू लंब बढ़े। बात समझ में आ रहा है? मान कैसे चेंज होगा समझ में आ रहा है ना? आधार के पास दौड़ते दौड़ते तो जाएंगे, कहेंगे ना रे दादा तू बड़ा लंब, तू झूठ बोलता रहा, क्योंकि ऊपर से इशारा बाकी लंब हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगा लंब। या अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छत पर से बैठ के जब भी नीचे आधार को देखिएगा वो हो जाएगा लंब, और नीचे से ऊपर छत पर देखिएगा तो हो जाएगा कौन सी आधार। तो हमारे कहने का मतलब है ऊपर से बैठ के देख रहे हैं तो हाई लाइन एक के ठीक सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, एक के ठीक सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, ऑलरेडी जो पहले से लंब है वो आधार हो जाता है। कभी बेटा भी बाप बन जाता है तो कभी बाप भी बेटा बन जाता है, अकॉर्डिंग टू टाइम। जब बेटा जवान हो जाता है तो जूता निकाल के बेटा को दे दिया जाता है जी। बात समझ में आ रहा है? आइए तो आप जरा बताइएगा, तो अब एक अब मान लीजिए एक सामने जितना भी किसके लिए खाली मान बदलेगा? नहीं, ऊपर वाला कौन के लिए? इसके लिए। अब मैं वहां पी रहेगा। हाँ बात समझ में आएगा। कोई भी चीज हो सिर्फ मान चेंज हो जाएगा किसके लिए? ऊपर वाला के लिए। ठीक है आइए उसके बाद अब मान लीजिए यहाँ अभी ये दिया, यहाँ थीटा भी तो दे सकता है, बताए थे ना। आइए जरा ध्यान दीजिए। तो हमारे कहने का मतलब है ये क्लियर हो गया सब किसी को? और कुछ बाकी है इसमें? बोलिए 5 नंबर में tan a है ना। अच्छा आधार बताइए, आधार कितना जाएगा? 20 और कॉस कितना जाएगा? और भाई बताइए हो गया tan a। आइए हम जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। रनिया खड़ी हो। फॉर्मूला हो गया लंब बटा आधार। लंब कौन होगा? 3। बहुत अच्छी बात है। तो एक ठीक सामने वाला लंब होता है। देखिए कैसे समझेंगे, जब यहाँ मान रहेगा कि ए, हम बोले ना चित्र जब भी देगा तो मान सोच समझ के निकालेंगे। चित्र जब भी देगा मान सोच समझ के निकालेंगे, ना तो बुढ़ा जाएगा, नाखून बढ़ जाएगा, गोड़ पाक जाएगा, लेकिन नहीं समझ में आएगा। ठीक है तो इसके लिए लंब बटा कौन? लंब कौन हो जाएगा? 4। आधार कौन हो जाएगा? 3। तो 4 बटा 3 ये क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है समझ में आ गया सब किसी को? तो आप लोग क्या कीजिए, एक्सरसाइज दाग दीजिए 8.1। इसको बनाना शुरू कर। पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए पूरा, फिर इसको बनाइएगा। ठीक है चलिए कीजिए।